प्रिय छात्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। आज उसमें हम अगले पैराग्राफ से पढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किस तरह से भारतीयों को समझाने का प्रयास करते हैं, उनके आलस्यपन के कारण, निकम्मेपन के कारण किस तरह से डांटते हैं, फटकारते हैं। उसी कड़ी में फिर कहते हैं कि अब भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो, और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। यानी भारतेंदु जो समझाते हुए कह रहे हैं, फटकारते हुए कह रहे हैं कि अब भी इतना देखने के बाद अगर तुम नहीं सुधरते हो तो न ही सुधरो, और अगर सुधरना है तो वह सुधरना है कि जो धर्म में भी हो, धर्म में भी सुधार करो, घर के काम में सुधार करो, बाहर के काम में सुधार करो, रोजगार में, शिष्टाचार में भी सुधार होना चाहिए, चाल चलन में सुधार होना चाहिए, शरीर में सुधार होना चाहिए, बल में सुधार होना चाहिए, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति में, सब देश में उन्नति ही करना है, उन्नति ही करना है, सुधारना ही सुधारना है। सब ऐसी बातों को छोड़ दो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों। इधर उधर की फालतू बातों को छोड़ दो जो तुम्हारे इस सुधार के रास्ते में कंटक बन रहे हैं, कांटे बन रहे हैं, जो तुम्हारे इस उन्नति के पथ में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। इन सभी बातों को तुम छोड़ दो, भूल जाओ। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें, नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, जो भी कहें, तुम अपने देश की दीन दशा को ही सिर्फ देखो, उनकी बातों को मत सुनो। जब तक ऐसा नहीं सोचोगे, ऐसा नहीं करोगे, तब तक न तुम्हारा और न ही देश का उद्धार हो सकता है। यहाँ कह रहे हैं कि अपमानम पुरस्कृत्यम मानम कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्यम साधयेत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। कह रहे हैं अपमानम पुरस्कृत्यम मानम कृत्वा तु पृष्ठतः, यानी अपमान को आगे करके और मान को पीछे करके, स्वकार्यम साधयेत धीमान, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वह अपने कार्य को सिद्ध करते हैं, अपने मनोरथ को पूर्ण करते हैं। कार्य ध्वंसो ही मूर्खता, जो मनोरथ पूर्ण नहीं करता है वही मूर्ख होता है। जो कह रहे हैं अपमान को आगे करके और मान को पीछे करके, बुद्धिमान पुरुष जो होते हैं वह अपने कार्य को सिद्ध कर ही लेते हैं, वह अपने स्वार्थ को सिद्ध कर लेते हैं। स्वार्थ सिद्ध न करना ही मूर्खता है। जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो। इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की कांटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। अब यहाँ समझाते हुए भारतेंदु जी कह रहे हैं कि जो भी मन में विकार हैं, जो भी शंकाएं हैं, जो भी जो है अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं इस विकास में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बातें हैं, उन सभी चोरों को, उन सभी बुराइयों को निकाल करके बाहर फेंक दो। जो भी ये सब तुम्हारी उन्नति पथ की कांटा हों उन सभी लोगों को निकाल करके तुम बाहर फेंक दो। जब तक फेंकोगे नहीं इस कांटक को, तब तक तुम्हारा विकास नहीं हो सकता है। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है। भारतेंदु जी फिर कह रहे हैं कि अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई हमको तो पता ही नहीं है कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है,
किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता में मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ सुनो। यहाँ भारतेंद्र जी कह रहे हैं कि बहाना करने वाले कोई न कोई बहाना खोज ही लेते हैं। कि यहाँ अगर कोई ये भी सोच रहा हो, कह रहा हो कि भाई हम तो जानते ही नहीं हैं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, उन्नति और सुधारना किसको कहते हैं, किसको अच्छा समझें, क्या लें और क्या छोड़ दें, हमको तो पता ही नहीं है। तो भारतेंद्र जी कह रहे हैं कि जो कुछ बातें इस शीघ्रता से, यानी समय कम था इस पत्र को लिखने में, इसलिए इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में जो भी बातें आती हैं उनको मैं कहता हूँ, उन्हें ध्यानपूर्वक आप सुनिए। सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी चाहिए। कह रहे हैं कि सभी उन्नतियों का जो जड़, जो मूल है, जो केंद्र है, वह धर्म ही है। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, धर्म की उन्नति करनी चाहिए। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है। लेखक कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर देखिए, यही जो बलिया का मेला है ये क्यों यहीं पर बना हुआ है, यही स्थान क्यों सुनिश्चित किया गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते 10-10, 5-5 कोस से वे एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलें, इसीलिए लगा है। एक दूसरे का दुख सुख जानें, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती हैं यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, लेखक समझाते हुए कह रहे हैं फिर कि एकादशी का जो व्रत है वो क्यों रखा गया है, तो जिसमें महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का कारण क्यों है, जिसमें इसलिए है कि जिसमें तलुए से गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दीपावली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ, व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मान लिए थे इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन ही है, परमेश्वर का भजन कीर्तन ही है। लेखक समझाते हुए कह रहे हैं कि ये जितने भी त्यौहार पड़ते हैं, एकादशी है, होली है, दीपावली है, इनके पीछे कारण है। एकादशी है, उसमें उपवास रखा जाता है जिससे शरीर की शुद्धि हो जाती है। होली है तो जो हवा दूषित रहती है उस समय, होलिका दहन के समय, वो हवा पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। इसी में दीपावली है तो दीपावली में घर की सफाई हो जाती है इसी बहाने। इसीलिए ये सब धर्मों से जोड़ दिया गया है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हों उनको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। लड़कों का छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल, बीरज, आयुष्य सब मत घटाइए। यहाँ समाज सुधारने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हुए कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जहाज का सफ़र शुभ नहीं होता है, कहीं विधवा विवाह नहीं होना चाहिए, छोटेपन में लड़कों का ही ब्याह कर दिया जाता है। तो इन सभी का विरोध करते हुए जो है लेखक कह रहे हैं कि इन सभी बातों को भूल जाइए।
आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं? वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने तो दीजिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। इस तरह से उपदेश देते हुए, समझाते हुए कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कि नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा ही मानिए। छोटी जात के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। आगे कह रहे हैं कि अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। यानी लेखक कह रहे हैं कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए। उनका जो छात्रवृत्ति, वजीफा मिलता है उनका, या पेंशन या नौकरी का भरोसा छोड़ दीजिए। लड़कों को रोजगार सिखलाइए, विलायत भेजिए, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाइए। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो, यानी आपस में सभी एकजुट हो जाइए। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे देश का रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, किसी दूसरे देश में न जाने पावे। देखो, जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। लेखक कह रहे हैं कि जिस तरह से हिमालय से निकलकर सैकड़ों नदियाँ, हजारों नदियाँ इधर उधर से बहते हुए सब जा कर के एक ही समुद्र में मिलती हैं, उसी तरह से तुम्हारे वहाँ से लक्ष्मी भी हजार तरह से निकल करके सब विदेशों में जा रही है। दिया सलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने ही को तो देखो। तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। जिस लंकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसिस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चरखी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की ही है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही हैं, बाकी सब तो गैरों का ही है, दूसरों का ही है। हाय, बड़े अफसोस की बात है कि तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, जागो, पुरुषार्थी बनो, उठो, सावधान हो जाओ। अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। इस तरह से आज यहाँ पर हम लोगों का ये निबंध समाप्त हो गया है। इसमें आपके किताब में जो पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ और सुंदर अक्षरों में लिख लें। आज के लिए बस यही इतना है। आपका दिन शुभ हो।